हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। सो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या फीटल मेम्ब्रेन्स, जो क्या होती हैं, एलेंटोइस है, योक सैक है और कोरियोन है, एमनियोन है, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना। नाउ इन दिस वीडियो और दिस क्लास वी विल डिस्कस प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हम जानेंगे प्लेसेंटा के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, और जर्म लेयर बनती है तो उन जर्म लेयर से किससे क्या ऑर्गन बनता है, एंड पार्टूरिशन, लैक्टेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यूट्रस है और यूट्रस की लाइनिंग में ये आया क्या, ये क्या बन गया था हमारा अब तक, इम्प्लांटेशन होने के लिए क्या तैयार हुआ, पहले क्या बनता है, जाइगोट, और वो जाइगोट फिर एम्ब्रियो वाली स्टेज में आएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होके बना था। अब ऐसे मूव करता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस के इस प्लेस पर आकर इम्प्लांट हो गया था। इम्प्लांट होते वक्त इसके पास कैसी स्ट्रक्चर थी, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के पास क्या क्या था बच्चों, इनर सेल मास था यहाँ पर, और ये चारों तरफ क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर वॉल जो है सेल्स की, और यहाँ पर क्या है, इनर सेल मास है। तो जो ये ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों, इस ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। यहाँ पर डेवलप हो गई कोरियोनिक विलाई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको कोरियोनिक विलाई कहेंगे, ये किससे निकली, हमारे एम्ब्रियो से या ब्लास्टुला से। अब यहाँ जो मैटरनल पार्ट है, मदर की बॉडी का जो पार्ट है, दैट इज यूट्रस। अब यूट्रस की टिश्यू और यूट्रस की भी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, हमने 3 लाइनिंग के बारे में जाना था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो इनर मोस्ट लाइनिंग है बच्चों, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम के टिश्यू और कुछ मैटरनल ब्लड, इनको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे इन कोरियोनिक विलाई को। तो इन दोनों के मैटरनल टिश्यू और ब्लड से और कोरियोनिक विलाई के ऐसे एंटेंगल्ड होने से एक स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, जिसको बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। मैटरनल बॉडी और फीटस के बीच में एक फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज के लिए एक कनेक्शन बनता है, टेम्पररी कनेक्शन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये प्लेसेंटा और फीटस या फिर एम्ब्रियो, उनके बीच में भी एक कनेक्शन होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा को किससे कनेक्ट करती है, मदर की बॉडी से कनेक्ट करती है, सॉरी फीटस की बॉडी से कनेक्ट करती है। सो बच्चों, प्लेसेंटा के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। प्लेसेंटा में मैटरनल और फीटस दोनों के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। और बट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में केवल 1 फीटल टिश्यू, फीटस का जो टिश्यू है वही इन्वॉल्व होगा प्लेसेंटा के बनवाने में। सो हमारी जो प्लेसेंटा होती है उसको कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। एक वीडियो हमने सेपरेट बनाई हुई है बच्चों प्लेसेंटा और उसके टाइप्स के बारे में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो और डिटेल में वहां आप प्लेसेंटा के बारे में जान लोगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और प्लेसेंटा से, और कितने टाइप की प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और क्राइटेरिया होती है, और किस में किस टाइप की प्लेसेंटा पाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूपी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि डिफ्यूज टाइप की किस्में होती है, मेटा डिस्कोइडल किस्में होती है, वो सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखेंगे जो वहां उस वीडियो में नहीं है। किसमें पाई जाती है प्लेसेंटा, ओनली इन मेमल्स। मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लेसेंटा का पाया जाना मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और अगर बात करें प्रोटोथीरियंस की, तो प्रोटोथीरियंस में प्लेसेंटा एब्सेंट होती है, प्रोटोथीरियंस में एब्सेंट होती है, केवल मेटाथीरियंस और यूथीरियंस में पाई जाती है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखोगे बच्चों, हमने कहा ये किसका फीचर है, मेमेलिया का फीचर है, क्लास का या मेमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेसेंटा की प्रेजेंस। बट 2 एक्सेप्शन आप याद रखोगे, पेरिपेटस और
स्पोलियोडॉन। ये मैमेल्स में नहीं आते हैं, बट इनमें क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। अब एलेंटोकोरियोनिक टाइप की होती है एक, और दूसरी है योक सैक टाइप की। एलेंटोकोरियोनिक का क्या मीनिंग है बच्चों, मीन्स इसमें मैटरनल का तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, एलेंटोइस, और फीटस का क्या है, कोरियोनिक विलाई। ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, प्लेसेंटा अगर बना रही है तो, और उसका एग्जांपल है यूथीरियंस। यूथीरियंस में किस टाइप की प्लेसेंटा होती है, एलेंटोकोरियोनिक, और जिसको ट्रू प्लेसेंटा बोलेंगे। फाल्स या शूडो प्लेसेंटा किसको कहेंगे, ये योक सैक टाइप की होती है और ये मेटाथीरियंस में पाई जाती है। इसमें केवल जो मदर है या मैटरनल है उसका केवल कौन सा टिश्यू, योक सैक इन्वॉल्व होगा प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में। ये है क्या बच्चों, एक रेडिश ब्राउन डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा एक रेडिश ब्राउन कलर की डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, और इसकी जो फीटल सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। मतलब प्लेसेंटा तो कनेक्शन हो गया ना दोनों के बीच का, फीटस के और मदर के। तो जो फीटस वाले साइड है वो सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है, और उसी साइड से एक स्ट्रक्चर और निकलती है बच्चों जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो गई, ये देखिए ये फीटस है और ये क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस के यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे प्लेसेंटा। ये यूट्रस है, यूट्रस के यहाँ एक टिश्यू है जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा, और ये क्या है हमारा फीटस। फीटस और प्लेसेंटा के बीच में भी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ अबाउट 50 सेंटीमीटर होती है। और इसी स्ट्रक्चर की, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों अलग अलग तरह के टिश्यू से बनी हुई है। आउटर लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और जो इनर लेयर है वो एक जिलेटिनस लेयर होती है जिसको वार्टन्स जेली कहते हैं। ये जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके बाहर की तरफ लेयर किसकी है, स्मूथ मसल्स की, और अंदर की तरफ जिलेटिनस लेयर है जिसको बोलते हैं क्या, वार्टन्स जेली। और ये इनर लेयर जो है इसके अंदर 2 आर्टरीज है बच्चों और एक वेन है। अम्बिलिकल कॉर्ड की इनर लेयर को वार्टन्स जेली बोलते हैं, और उसके अंदर 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। इसकी जो वेन है बच्चों वो फीटस में की बॉडी में, यहां से वेन निकली मदर की बॉडी से, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो फीटस की बॉडी में एब्डोमेन के थ्रू एंटर करेगी। उसके कौन से पार्ट से, एब्डोमेन से, और यहां से निकल के वो 2 ऑर्गन्स में उसके कनेक्ट होगी जाके। लीवर में हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, एक वहां से कनेक्ट हो जाएगी। एक वेन निकली वो बच्चे के लीवर में हिपैटिक पोर्टल वेन से जुड़ गई जाके, और दूसरी हार्ट में चली जाती है थ्रू इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा जो हार्ट में जा रही है, एक वेन जाके उससे जुड़ जाती है। सारी स्टेम सेल्स बच्चों इस अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। स्टेम सेल्स के बारे में आप जानते होंगे, ये वो सेल्स होती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है। मींस अनडिफरेंशिएटेड का क्या है, इनसे कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू डेवलप किया जा सकता है। यही रीजन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है फ्यूचर ऑर्गन फॉर्मिंग पर्पज के लिए। सपोज किसी का कोई लीवर या लंग्स या कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है फ्यूचर में, या काम करना बंद कर देता है, और उसको उसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो ट्रांसप्लांट करने वाली वो प्रॉब्लम की भाई डोनर की अवेलेबिलिटी वो वाली खत्म हो जाती है अगर हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड। इस चीजों पर रिसर्च चल रही है कि हम किसी पर्सन की अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं बच्चे की, तो फिर फ्यूचर में उसमें सारी स्टेम सेल्स हैं, उसका जो ऑर्गन भी हमें बनाना है उसको तैयार कर सकते हैं। काम क्या है बच्चों, प्लेसेंटा के फंक्शन की अगर बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज के लिए कनेक्शन है, किसके, फीटस के और मदर के बीच में। फीटस को क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किससे, मदर की बॉडी से, और जो उसका एक्सक्रेटरी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो क्या होना है, वो मदर की बॉडी में जाना है। कुछ हॉर्मोन्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो मोनोसैकेराइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, और गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या वेस्ट मटेरियल है। इन सब के लिए प्लेसेंटा जो होती है वो डिफ्यूजन इन सब चीजों का उसके थ्रू हो जाता है। ये फैसिलिटेट करती है इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फीटस एंड मदर बॉडी। अब इसके अलावा एक काम और करती है बच्चों प्लेसेंटा। पहला काम तो इसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट कराना चीजों को मदर और फीटस की बॉडी के बीच में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक्ट करती है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आप जानते हो, ऐसी ग्लैंड जो कोई हार्मोन सीक्रेट करती है, तो ये हार्मोन्स का भी सीक्रेशन करती है
जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। अगर हम इस वाले हार्मोन की बात करें तो ये केवल प्लेसेंटा से बनता है, बट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है ये किससे सीक्रेट होते हैं, ये ओवरी से भी बनते हैं, तो ये ओवरी से भी बनेंगे और प्लेसेंटा से भी, बट HCG केवल किससे बनेगा, प्लेसेंटा से। तो HCG अगर किसी के ब्लड में है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी वहां है, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तभी प्लेसेंटा बनेगा, और प्लेसेंटा बनेगी तभी तो HCG आएगा। इसलिए जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, इस टेस्ट में यही हार्मोन के लिए टेस्ट होता है बच्चों HCG का। मींस HCG अगर यूरिन में, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत अमाउंट किस में चली जाती है, यूरिन में चली जाती है, और 7th डे से, प्रेगनेंसी के 7th डे से इसका सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या कर सकते, इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि यूरिन में टेस्ट किया जाता है, अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है इसका मतलब प्रेगनेंसी है, और अगर नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है। प्लेसेंटा के ही मेन जो हार्मोन्स है बच्चों HCG, HPL और रिलैक्सिन। थोड़ा सा और इनके बारे में जाने तो HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मीन्स एक प्रोटीन वाला हार्मोन है, नेचर इसका प्रोटीन है, और ये एनालॉग है किसके, LH ऑफ पिट्यूटरी। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एक LH हार्मोन सीक्रेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके एनालॉगस इसकी फंक्शनिंग होती है। इसका ट्यूमर टेस्टिंग में, अभी हमने बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका यूज हो रहा है, इसके अलावा ट्यूमर में भी बच्चों सेल्स जो है वो HCG बनाती है, तो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन भी प्रोटीन नेचर का है यानी पॉलीपेप्टाइड है, और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की तरह इसकी फंक्शनिंग होती है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है। और क्या फंक्शन करता है, ये मेटाबॉलिक स्टेट चेंज करता है मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेटाबॉलिज्म जो है इस टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई होता है, बिकॉज मदर को क्या है, न्यूट्रिशन किसको देना है, फीटस को देना है, तो मेटाबॉलिक स्टेट या मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर रहता है, सो दैट वो फीटस को एनर्जी सप्लाई कर सके। तो उसको बैलेंस करना या मॉडिफाई करने का काम HPL या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का है। नेक्स्ट हार्मोन और लास्ट हार्मोन बच्चों रिलैक्सिन। रिलैक्सिन किसके लिए होता है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग पार्टूरिशन जिसको बोलते हैं, बर्थ कैनाल जो है उसको रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे बेबी जो है वो पुश हो सके बाहर की तरफ। तो ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है, और स्टार्टिंग में ये ओवरी बनाती है इसको, और लेटर फेजेस में बाद में कौन, प्लेसेंटा इसको सीक्रेट करती है। इसका काम है बर्थ कैनाल को क्या करना, रिलैक्स करना फॉर बर्थ या पार्टूरिशन। नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स, वहां तक की बात हमने देखी, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन में क्या बन गई थी, ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज थी उसमें हमारे पास क्या क्या था, ब्लास्टुला में हमारे पास एक सेंटर, यहाँ पर एक सेल्स का मास था जिसको इनर सेल मास बोलते थे, और यहाँ सराउंडिंग में क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। सो ये जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, इससे अब 3 लेयर बनेंगी बच्चों सेल्स की। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, जो इनर वाली होगी इनर मोस्ट उसको एंडोडर्म, और जो बीच में लेयर है दोनों के उसको मेसोडर्म। अब इसको बोलेंगे गैस्ट्रुला, यानी कि एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सब पहले जो स्टेज आई थी दैट वन जो सबसे पहली होती है वो होती है मोरूला, मोरूला के बाद आता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं, और ब्लास्टुला के बाद आता है गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में क्या क्या है, ये 3 लेयर्स है सेल्स की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन 3 लेयर्स से ही सारे ऑर्गन्स एम्ब्रियो के डेवलप होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी की है, जो सारी नहीं रख पाओगे तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मेन चीजें आपको याद रखनी है कि किस लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है। जैसे सबसे पहले बात करें एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म से याद रखना आप, नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्म से बनता है, स्केलेटन हमारा किससे बनता है, ये भी एक्टोडर्म से बनता है। स्किन की जो एपिडर्मिस वाली लेयर है और उसमें नेल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो भी सब किससे डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म से। हमारी माउथ की और रेक्टम की एपिथेलियम लाइनिंग, माउथ की और रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसकी लाइनिंग जो है एपिथेलियम, वो भी किससे, एक्टोडर्म से। सेंसरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है हमारी एपिडर्मिस में, स्किन की एपिडर्मिस में सेंसरी रिसेप्टर्स भी किससे डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म से।
कॉर्निया और लेंस ऑफ आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज बच्चों। आंखों का कौन सा पार्ट, कॉर्निया और लेंस दोनों किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम जो हमने अभी बताया। मेड्यूला पार्ट हमारी एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट, मेड्यूला, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाहर वाला जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाला जो होता है उसको मेड्यूला। तो मेड्यूला किससे बनता है, एक्टोडर्म से। आगे आप देखोगे कि इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो किससे डेवलप होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट डेवलप होता है हमारा मेसोडर्म से। तो एड्रिनल ग्लैंड के दोनों पार्ट अलग अलग लेयर से डेवलप हो रहे हैं, मेसोडर्म से कॉर्टेक्स वाला पार्ट और मेड्यूला वाला पार्ट यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है वो एक्टोडर्म से। पीनियल ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट भी है। तो जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो भी इसी से डेवलप होता है। नेक्स्ट है बच्चों मेसोडर्म से क्या क्या बनता है। मेसोडर्म से एक तो हमारा मस्कुलर सिस्टम, मसल्स हमारी सारी, नोटोकॉर्ड और स्टमक और इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर, स्टमक और इंटेस्टाइन की एक तो अंदर की तरफ हो गई एपिथेलियम और उसके फिर बाहर की तरफ क्या है, मस्कुलर लेयर जो है वो मेसोडर्म से। तो एपिथेलियम तो किससे डिराइव हो रही है, एक्टोडर्म से, और फिर मस्कुलर लेयर किससे डिराइव हो रही है, मेसोडर्म से। हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, तीनों एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम तीनों मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, और स्किन की दूसरी लेयर दैट इज डर्मिस वो भी मेसोडर्म से बनती है। बॉडी कैविटी की हमारी लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो है वो भी मेसोडर्म से। नेक्स्ट है बच्चों एंडोडर्म से। एंडोडर्म से क्या क्या ऑर्गन्स बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा का पूरा उसकी एपिथेलियम लाइनिंग, सॉरी बच्चों वहां गड़बड़ हो गया था, एपिथेलियम में हमने ये एक्टोडर्म बताया था। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, उनकी एपिथेलियम तो किससे डिराइव होती है, एंडोडर्म से। और जो मस्कुलर पार्ट है उसका वो किससे डेवलप होता है, मेसोडर्म से। तो एंडो और मीजो यही दो हैं इसमें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एपिथेलियम किससे डेवलप होगा, एंडोडर्म से, और मस्कुलर पार्ट वाला किससे डेवलप होगा, मेसोडर्म से। रेस्पिरेटरी सिस्टम और लाइनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा की लाइनिंग और यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग। जर्म सेल्स हमारी जिनसे स्पर्म और एग बनते हैं। लीवर है, पैंक्रियाज है, और थाइमस, थायराइड और पैराथायराइड, ऐसे याद रख लेना। यहाँ वाली जितनी भी ग्लैंड्स हैं, यहाँ हमारे गले में क्या है, थाइमस है, उसके नीचे थायराइड है और फिर उसी के ऊपर पैराथायराइड है। ये तीनों किससे डेवलप होती हैं, एंडोडर्म से डेवलप होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का ही पार्ट है बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो में सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। तो किस किस मंथ में, पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ की होती है बच्चों, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड होता है ये, बट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 9 मंथ का होता है अप्रोक्सीमेटली। सो किस मंथ में क्या क्या मेजर इवेंट्स होती हैं, क्या मेजर चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट मंथ में, तो सबसे पहली चीज हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो कब हो जाता है, 1 मंथ के पीरियड में क्या हो जाता है, हार्ट बन जाता है। मीन्स हार्ट बीट जो है वो सुनी जा सकती है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ में क्या होता है बच्चों, लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। मीन्स हाथ, पैर और उनकी उंगलियां किस में डेवलप हो जाती है, सेकेंड मंथ तक। थर्ड मंथ या फिर कहिए 12 वीक्स की प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। 9 मंथ मीन्स 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 12 वीक्स या फिर पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं और लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। 5th मंथ में क्या होता है बच्चों, पहली मूवमेंट ऑब्जर्व की जा सकती है फीटस की, और हेयर का अपीयरेंस होता है, मीन्स बाल आ जाते हैं सिर पर और बच्चे की पहली मूवमेंट महसूस की जा सकती है। 24th वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, या कहे 6 मंथ में 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गए, तब क्या होता है बच्चों, बॉडी जो है बच्चे की वो फाइन हेयर्स से कवर्ड हो जाती है, बॉडी पर हेयर बन जाते हैं, आईलिड्स जो है ये सेपरेट हो जाती है और आई लेसेस बन जाती हैं। 7 मंथ में क्या होगा, सारे ऑर्गन्स लगभग बन जाते हैं, और 8th और 9th मंथ में बच्चा वेट गेन करता है बाय द डिपोजिशन ऑफ ब्राउन फैट। अब 9 मंथ के एंड तक बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पार्टूरिशन एंड लैक्टेशन। पार्टूरिशन किसको बोलते हैं बच्चों,
डिलीवरी या एक्सपल्शन, डिलीवरी ऑफ बेबी और एक्सपल्शन या इजेक्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर बेबी की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्टूरिशन बोलते हैं। अब पार्टूरिशन होता कब है बच्चों, 9 मंथ होने पर जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तो फुल्ली डेवलप्ड बेबी से और प्लेसेंटा से, बेबी या फीटस कहिए, बिफोर डिलीवरी हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, डिलीवरी के बाद बेबी बोला जाता है। तो फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों से एक तरह का स्टिमुलेटरी इफेक्ट आता है, सिग्नल जाता है किसके पास, एंड मायोमेट्रियम, सॉरी यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम तक सिग्नल जाएंगे यहां से। तो जो मायोमेट्रियम है इसमें कॉन्ट्रेक्शन होंगे, हल्के कॉन्ट्रेक्शन होंगे ये वाले। तो ये यूट्रस की मायोमेट्रियम है, बीच वाली जो लेयर है, बार बार हम बताते हैं बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम है, बीच में मायोमेट्रियम है और अंदर एंडोमेट्रियम है। इसमें हल्के कॉन्ट्रेक्शन होंगे पहले, माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन मायोमेट्रियम में, सिग्नल किससे आएगा, फीटस से और प्लेसेंटा से। जब इनमें यहाँ जो कॉन्ट्रेक्शन होगा हल्का, तो इसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स कहाँ पहुंचेंगे, स्टिमुलेटरी इफेक्ट कहाँ पहुंचाएंगे, पिट्यूटरी से एक हार्मोन बनता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पार्ट से पिट्यूटरी के हार्मोन बनेगा, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से, मायोमेट्रियम में हल्का कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या बनाएगी, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का फिर स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है किसके ऊपर, मायोमेट्रियम के ऊपर ही, और ये कॉन्ट्रेक्शन विग्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लाइनिंग है इसमें क्या होगा, इतना ही स्ट्रॉन्ग और विग्रस कॉन्ट्रेक्शन होगा। जितना इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा उतना ही फिर ऑक्सीटोसिन बनेगा। दोनों का एक दूसरे पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। तो ऐसा होते होते जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा तो बेबी पुश होगा बाहर की तरफ और डिलीवरी हो जाएगी या फिर पार्टूरिशन हो जाएगा। अब डिलीवरी जब होती है तो एक नॉर्मल या एवरेज वेट जो होता है बच्चे का वो अबाउट 3.5 kg होता है, और हाइट अगर देखें तो 18 to 20 इंच होती है। अब सेकंड चीज आती है बच्चों लैक्टेशन। लैक्टेशन किसको कहते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल। फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और अबाउट प्रेगनेंसी के 6th वीक में, प्रेगनेंसी के कौन से वीक में, 6th वीक में मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहाँ रहेगा, एम्पुला में। हमने मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर जानी थी, तो एम्पुला वाले पार्ट में वो मिल्क जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती स्टोर रहता है, और मिल्क के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे, मिल्क के बनने को। अब एम्पुला में वो स्टोर है, और जब डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी के अबाउट 3 डेज के बाद ये मिल्क जब बाहर आता है तो इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी क्या बोलते हैं उसको, कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम में बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, एंटीबॉडी ए होती है। कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए। और ये पैसिव इम्यूनिटी का भी एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो बच्चे को ये रेडीमेड या बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से मिल रही है माँ के दूध के थ्रू, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ, एंटीबॉडी ए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के जस्ट बाद यानी पहली एंटीबॉडी जो उसको मिल रही है मदर के मिल्क से वो क्या है, एंटीबॉडी ए है। अब 2 हार्मोन के नाम और याद रखोगे बच्चों, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क के इजेक्शन के लिए। मेमोरी ग्लैंड्स के से बाहर मिल्क को बाहर निकालने के लिए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। और प्रोलैक्टिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। मिल्क बनने के लिए कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन के लिए मेमोरी ग्लैंड से बाहर कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। अब एक चीज और आप याद रखोगे बच्चों, ऑक्सीटोसिन ऐसे भी याद रख लेना कि जो गाय भैंस को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें भी कौन सा हार्मोन रहता है, ऑक्सीटोसिन होता है। बिकॉज ऑक्सीटोसिन अगर हम बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा वो।